गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम कैट का बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्ड्स मैंने प्रीवियस कैट एंड जैट के पेपर्स में से निकाले हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये वर्ड्स आगे भी रिपीट हो। सो गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। वोकैब विल हेल्प यू अंडरस्टैंड आरसी पैसेज बेटर। सो गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप हमारा कोई भी पार्ट मिस मत करना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मीन्स द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, स्पेशली मनी, बाय थ्रेट्स। किसी को डरा धमका के पैसे वसूल करना, उसको बोलेंगे हम एक्सटॉर्शन। आए दिन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल में ऐसी खबरें आती रहती है, किसी ने किसी को ब्लैकमेल करके इतने पैसे लूट लिए, उसको बोलेंगे हम एक्सटॉर्शन। किसी को डरा धमका के पैसे वसूल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को बोल रही हूँ, मैं सामने वाले को बोल रही हूँ, अगर तूने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, उसको बोलेंगे एक्सटॉर्शन। किसी को डरा धमका के पैसे वसूल करना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, cases of extortion are very common in some states. Cases of extortion, that means extortion का मतलब क्या होता है? किसी को डरा धमका के पैसे वसूल करना। The act of obtaining money by threats. So guys, आज का हमारा next example है exaggerate. Exaggerate means make something seem larger or worse than it really is. बड़ा चढ़ा के बताना या बड़ा चढ़ा के दिखाना, उसको बोलेंगे हम एग्जैजरेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में छोटी सी खरोच आई है एंड मैं सबको जाके बोल रही हूँ, अरे मेरी हड्डी टूट गई। मेरे हाथ में छोटी सी खरोच आई है एंड मैं बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ कि मेरी तो हड्डी टूट गई, मैं सबको जाके बोल रही हूँ मेरी हड्डी टूट गई, उसको बोलेंगे हम एग्जैजरेट। किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना या किसी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाना, उसको बोलेंगे हम एग्जैजरेट। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग शी सेज, शी डज टेंड टू एग्जैजरेट। तुमने उसकी हर बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बढ़ा चढ़ा के बताती है। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना या किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाना। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है विट्यूपरेट। विट्यूपरेट मीन्स टू यूज वायलेंट और अब्यूसिव लैंग्वेज टू ब्लेम और इंसल्ट। गंदी और घटिया लैंग्वेज यूज करना किसी को इंसल्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गंदी और घटिया लैंग्वेज यूज कर रही हूँ सामने वाले को इंसल्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे हम विट्यूपरेट। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, many news channels nowadays have become a place for vituperating politicians and celebrities. Vituperating का मतलब क्या होता है? गंदी घटिया लैंग्वेज यूज करना किसी को इंसल्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे हम vituperating. Vituperate simply means to use violent or abusive language to blame or insult. So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इल्यूसिव। इल्यूसिव मीन्स डिफिकल्ट टू कैच और डिफिकल्ट टू फाइंड। इसको आप सेंटेंस पे कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द कल्प्रिट विल नॉट रिमेन इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द कल्प्रिट विल नॉट रिमेन इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू कैच और डिफिकल्ट टू फाइंड। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको बोलेंगे हम एडवर्सिटी, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में कोई मुसीबत है और आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, उसको बोलेंगे हम एडवर्सिटी, अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, many Indian states are facing adversity due to floods this monsoon.
Many Indian states are facing adversity. Adversity का मतलब क्या होता है? A difficult or unpleasant situation. Many Indians are facing difficult situation due to floods this monsoon. Adversity का मतलब यही होता है, difficult or unpleasant situation. So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है विंडिकेट. विंडिकेट मीन्स टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और सस्पिशन. फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल पहले जो मेरे घर पे एक आंटी काम करती थी, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, जबकि उन्होंने चोरी नहीं की थी, फिर भी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था चोरी का. मैंने क्या किया? मैंने प्रूफ दिखा दिया कि इन्होंने चोरी नहीं की है. मैंने उनको फ्री कर दिया ब्लेम से. जो चोरी का उन पे ब्लेम लगा था, मैंने वो ब्लेम उन पे हटा दिया. उसको बोलेंगे हम विंडिकेट. टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और सस्पिशन. जो उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, मैंने वो ब्लेम हटा दिया. मैंने प्रूफ कर दिया कि इन्होंने चोरी नहीं की है. उसको बोलेंगे हम विंडिकेट. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट गिवन बाय द विटनेस completely vindicated him by the court. Vindicated him, blame से मुक्त कर दिया, blame से free कर दिया. to free from blame और suspicion. vindicate का मतलब क्या होता है? जिस किसी पे अगर blame लगा है झूठ मूठ का, उससे उसको मुक्त कर देना, वो blame हटा देना, उसको बोलेंगे हम vindicate. So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है taciturn. taciturn means reserved or not talkative. जो लोग बहुत शांत रहते हैं, जो लोग किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उसको बोलेंगे हम taciturn. रिजर्व्ड और नॉट टॉकेटिव, एकदम शांत रहने वाले लोग, उसको बोला जाता है taciturn. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन विद अदर्स एज शी इज़ अ taciturn. taciturn का मतलब क्या होता है? जो लोग बहुत शांत रहते हैं, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हम taciturn. taciturn means reserved और not talkative. So guys, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है cognizant. cognizant means having knowledge और awareness. जिसके पास knowledge and awareness हो, उसको बोलेंगे हम cognizant. किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर किसी को नॉलेज या अवेयरनेस है, उसको बोलते हैं हम cognizant. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव बीन ऑन अ टाइट बजट फॉर 2 years, आई एम वेरी cognizant of the importance of using coupons to get the best deals. I am very cognizant. That means मेरे को नॉलेज एंड अवेयरनेस है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसको बोलेंगे हम cognizant. किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप अवेयर हो, आपको नॉलेज है, उसको बोला जाता है cognizant. नेक्स्ट, ही वॉज नॉट cognizant ऑफ द डेंजर. ही वॉज नॉट cognizant. दैट मीन्स ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर. cognizant का मतलब क्या होता है? हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस. किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज या अवेयरनेस है, दैट मीन्स यू आर cognizant. यू हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज एंड अवेयरनेस, उसको बोला जाता है cognizant. सो गाइज, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्फ्यूरिएट. इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री एंड इम्पेशेंट. किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना या किसी को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर देना, उसको बोलेंगे हम इन्फ्यूरिएट. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट हर्ट हर इवन व्हेन शी हैड ऑब्वियसली इन्फ्यूरिएटेड हिम. उसने उसको हर्ट नहीं किया, जबकि उस लड़की ने उसको बहुत गुस्सा दिलाया, तभी भी उसने उसको हर्ट नहीं किया. इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत गुस्सा दिलाना, किसी को बहुत नाराज कर देना, उसको बोलेंगे हम इन्फ्यूरिएट. सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जैस्परेटेड. एग्जैस्परेट का मतलब होता है टू इरिटेट और प्रोवोक टू अ हाई डिग्री. किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देना या किसी को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देना, उसको बोलेंगे हम एग्जैस्परेट. फॉर एग्जाम्पल, कल ही मैंने अपनी बहन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया और वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है,
उसको बोलेंगे हम एग्जैस्परेट। किसी को बहुत हद से ज्यादा इरिटेट कर देना या किसी को हद से ज्यादा प्रोवोक कर देना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गॉट एग्जैस्परेटेड एंड refused to teach because of the students making noise in the class. The teacher got exasperated. That means the teacher got irritated. Exasperate का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत गंदी तरह इरिटेट कर देना, उसको बोलेंगे हम exasperate. सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा. एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, please drop me a text in the comment section below. Thank you.